लिटरली एग्जाम के 10 डेज पहले बैठ के मैं सोच रही हूँ कि साक्षी अब तक तो तूने कुछ भी स्टडी नहीं किया है, मतलब अकाउंट्स को हाथ तक नहीं लगाया है, पेपर 10 दिनों में है। हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज दिस सब्जेक्ट? मतलब अभी तक तो बाकी सबके 2-2 3-3 रिविजन हो गए होंगे, तो तू अभी क्या करेगी एंड कैसे मैनेज होगा ये सब्जेक्ट? ये इतना बड़ा क्वेश्चन था मेरे आंखों के सामने एंड स्टिल मैंने 3 दिन में ही स्टडी करके इस सब्जेक्ट में मुझे एग्जामेशन मिला है। अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स दोनों में मुझे एग्जामेशन था। हमारे टाइम पे 8 सब्जेक्ट्स थे, इसीलिए दोनों अलग अलग थे, तो मुझे दोनों में एग्जामेशन है। एंड अब तो आप लोगों का एक ही सब्जेक्ट हो गया है, एडवांस अकाउंट्स। तो डेफिनेटली जो तब मेरी स्ट्रैटेजी थी वो आप लोगों को अब बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एंड स्पेशली उन स्टूडेंट्स को तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी जिनकी अभी सितंबर में एग्जाम्स है। हाय गाइस, आई एम सी साक्षी अग्रवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज वीडियो। तो मेरी स्ट्रैटेजी एंड प्लान शेयर करने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपना बैकग्राउंड शेयर करती हूँ कि क्यों ये दिन, मतलब ये नौबत आई मुझे कि 3 दिनों में कंप्लीट करना पड़ा एंड क्या हुआ था जिसकी वजह से मैंने अकाउंट्स की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की थी। सो अकाउंट्स वॉज ऑलवेज माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। मेरा 11th-12th में अकाउंट्स बहुत अच्छा था, मेरे फाउंडेशन में अकाउंट्स में बहुत अच्छे मार्क्स। बट इंटर में आके एक गलत डिसीजन लिया मैंने एंड वो था गलत क्लासेस लगाना। मतलब वो फैकल्टी गलत नहीं थे, बट मुझे वो फैकल्टी का लेक्चर्स नहीं जमे एंड मुझे कुछ भी समझ नहीं आया क्लासेस में। मेरे सारे होमवर्क्स वगैरह किए हुए होते थे बिकॉज वो फैकल्टी के सपोज कि 10 एग्जाम्पल्स है सेम टू सेम, तो उन्होंने 2 करवाए एंड बाकी के 8 वो होमवर्क देते थे, तो वो मैंने कंप्लीट किए है। बट सिर्फ मैंने फिगर्स रिप्लेस कर दिए एंड हमारा वो लेक्चर्स जो थे वो ऑनलाइन होते थे एंड इसी वजह से फैकल्टी तो चेक करते नहीं थे, तो उन्हें पता नहीं था कि कंसेप्ट वगैरह कहाँ पे बच्चों के गलत जा रहे हैं कि क्या हो रहा है। होमवर्क हमारा चेक होता था कभी कभी एंड होमवर्क तो मैंने किया होता था हमेशा, बट मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। मैं सिर्फ फिगर्स रिप्लेस करके लिख देती थी एंड ऐसे मैंने बुक तो कंप्लीट हो गई मेरी, बट मुझे नॉलेज कुछ भी नहीं मिला। एंड एडवांस अकाउंट्स में फिर मैंने दूसरी फैकल्टी के क्लासेस लगा लिए थे बिकॉज अकाउंट्स तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था, तो फिर मैं एडवांस अकाउंट्स उसी फैकल्टी के साथ क्यों कंटिन्यू करूँगी। तो एडवांस अकाउंट्स मैंने दूसरी फैकल्टी का लगाया एंड फिर एडवांस अकाउंट्स की तो मैंने प्रिपरेशन भी कर ली थी, बट क्वेश्चन वॉज रिगार्डिंग टू अकाउंट्स एंड बिकॉज अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया तो मैंने अकाउंट्स को हाथ ही नहीं लगाया, मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया एंड इट लिटरली आई वॉज अवॉइडिंग दैट सब्जेक्ट। आई स्टार्टेड टू हेट दैट सब्जेक्ट एंड इतना ज़्यादा मतलब हेट हो गई थी वो सब्जेक्ट को लेके कि नहीं मुझे स्टडी नहीं करना है। लिव मिलता है 3 मंथ्स में, तो मैंने कुछ स्टडी नहीं किया। लेकिन मई में एग्जाम से 2nd मई को अकाउंट्स का पेपर था एंड हमारी मॉक टेस्ट शुरू हो रही थी 6 अप्रैल से, तो ऑफलाइन हमारी मॉक टेस्ट थी एंड मैं फिर गई एग्ज़ाम देने के लिए, मतलब मॉक टेस्ट वाला। एंड वहाँ पे मैंने देखा मेरी बाजू वाली लड़की तो मतलब लिखे जा रही, सब लोग लिख रहे हैं, मतलब पूरा क्लास सप्लीमेंट ले रहा है और मेरा एक सप्लीमेंट भी ख़त्म नहीं हो रहा है जो फर्स्ट मेन वाला मिलता है। तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम माई सेल्फ ओनली एंड मुझे इतना बुरा फील हो रहा था। मतलब अभी तो मैं आप लोगों को हंस के बता रही हूँ बिकॉज हाँ अब तो उस सब्जेक्ट में एग्जामेशन आ गया, निकल गया, लेकिन उस मोमेंट पे वो चीज़ बहुत बड़ी थी एंड इतना ज़्यादा मुझे बुरा फील हो रहा था बिकॉज 10th तक मैं रैंकर थी, 12th में रैंकर है, फाउंडेशन मेरा एक बार में हो गया एंड इंटर में फर्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन आई मेरे साथ कि मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ एंड बाकी सब सॉल्व कर रहे हैं पेपर बिकॉज सबका ऑब्वियसली है कि मॉक टेस्ट देना है, तो 2-3 रिविजन हो गए थे पर मेरा कुछ भी नहीं हुआ था। एंड फिर घर आके मुझे मतलब पेरेंट्स ने वगैरह, मतलब हॉस्टल में रहती थी मैं, तो कॉल पर मतलब पेरेंट्स वगैरह ने सबने अच्छे से समझाया मुझे कि हाँ कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, हो जाएगा ये वो। लेकिन फिर 16 तक तो क्योंकि हमारे 8 पेपर्स थे तो वो जो मॉक टेस्ट वाला सेशन था तो वही मेरा 16 तक चला, तो 16 तक तो वही मैंने कंप्लीट किया। फिर से 17 को वो चीज़ मैं भूल गई अकाउंट्स को, क्योंकि इतनी नफरत हो गई थी ना तो मुझे वो करना ही नहीं था वो सब्जेक्ट, तो मैंने फिर से नहीं किया। एंड फिर 22 अप्रैल मतलब एग्जैक्ट एग्ज़ाम के 10 डेज पहले मुझे ये थॉट आता है कि साक्षी अगर तेरा अकाउंट्स ठीक नहीं गया ना उस वजह से तेरे सारे सब्जेक्ट्स का कॉन्फिडेंस चल जाएगा एंड अगर एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं गया तो सारे सब्जेक्ट्स भी अच्छे नहीं जाएंगे। भले तुझे अकाउंट्स छोड़ के बाकी सब सब्जेक्ट्स में कितना भी आता है बट तू परफॉर्म ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर तू सोच कि तू मॉक टेस्ट में इतना रोई है जब पेपर खराब गया था, तो तू अगर मेन एग्जाम में ऐसा कुछ हो गया तो तेरा कॉन्फिडेंस कितना हिल जाएगा एंड बाकी सब सब्जेक्ट्स की बैंड ना बजे, सिर्फ और सिर्फ बाकी सब सब्जेक्ट्स की बैंड ना। इसीलिए मुझे अकाउंट स्टडी करना है, ये चीज़ थी मेरे माइंड में। तो फिर मैंने मुझे अकाउंट स्टडी तो करना है बिकॉज बाकी सब्जेक्ट संभालने थे, बट अब अकाउंट्स को प्रिपेयर किस में से करूँ बिकॉज जो वो फैकल्टी की बुक थी वो तो मैंने साइड में रख दी थी, वो मुझे पढ़नी ही नहीं थी बिकॉज वो फैकल्टी ने ना, मतलब तभी ये ट्रेंड था कि वो 15 अटैम्प्ट्स पुराने 20 अटैम्प्ट्स पुराने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस होते थे, तो अब तो ये चीज़ सभी फैकल्टीज़ ने रिमूव कर दी है। आई गेस फैकल्टीज़ भी समझ सकते हैं कि 5-7 साल का ही MTPs RTPs देते हैं, बट तब वो चीज़ ट्रेंड में थी कि हाँ 15 ईयर्स 20 ईयर्स 25 ईयर्स पुराने क्वेश्चन भी थे क्वेश्चन बैंक में।
एंड वो फैकल्टी का मतलब ऐसा था कि वो हर साल वो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस ऐड करते जाते थे, कुछ भी डिलीट नहीं करते थे। तो इस वजह से सिमिलर क्वेश्चंस बहुत सारे हो गए। एंड अगर मैं 2 क्वेश्चंस करती तो फिर बाकी के 8 जो सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है उसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि वो सेम ही क्वेश्चंस है, सिर्फ फिगर कहीं ना कहीं चेंज है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में तो फिगर्स भी सेम ही होते थे। तो फिर अब मुझे ऐसा था कि अब मुझे ये फैकल्टी की बुक तो नहीं करना है, तो अब मैं दूसरी क्या करूँ, कौन सी फैकल्टी की क्लासेस लूँ या फिर बुक लूँ, क्या करूँ क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब मेरे पास इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल था, सो आई पिक्ड इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल एंड फिर मैंने उससे सॉल्व करना शुरू किया। अब कहीं कहीं पे मेरे तो कंसेप्ट ही क्योंकि वीक थे, तो फिर मैंने यूट्यूब पे अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए तब मैंने रोहन निम्बालकर सर थे जो वी स्मार्ट अकेडमी में थे, तो वो उनके लेक्चर्स जितने भी थे वो मैंने सारे लेक्चर्स देखे एंड उससे मेरे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए थे। एक एक चैप्टर के मैं कंसेप्ट देखती थी, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, फिर एक चैप्टर के कंसेप्ट देखती थी, फिर एंड उनके रिवीजन से मेरे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, मतलब सारे जितने भी डाउट्स थे ना वो सारे क्लियर हो गए। एंड उसके बाद में जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो मेरे इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते थे। एक चीज़ जो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मेरे माइंड में थी एंड वो ये चीज़ थी कि हाँ, जो क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लगते हैं ना वो क्वेश्चन मैंने करने ही करने हैं। बिकॉज ना मैंने एक लेक्चर मतलब एक वीडियो सुना था जिसमें एक पता नहीं कौन सी तो फैकल्टी थे या क्या थे, तो उनका मुझे सेंटेंस आज भी याद है। इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छे से पता है कि कौन से क्वेश्चंस डिफिकल्ट जाते हैं बच्चों को, बिकॉज उनके पास इतने टाइम का डेटा अवेलेबल है, उनको सब इतना टाइम्स का उनके पास एनालिसिस है, तो उन्हें एग्जैक्टली पता है कि बच्चों को कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट जाता है एंड कौन सा क्वेश्चन ईजी जाता है। तो उन्हें पेपर डिफिकल्ट बनाना होगा तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को ही लेंगे, वो वैसे क्वेश्चंस को क्यों पूछेंगे जो सब लोग सॉल्व करते आए हैं। तो ये चीज़ मेरे माइंड में थी कि हाँ, मुझे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड मॉड्यूल में क्वेश्चन बहुत कम है, तो उसमें से डिफिकल्ट क्वेश्चन मतलब हर चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, तो फिर वो क्वेश्चंस मैंने अच्छे से सॉल्व किए। एंड ऐसे करते करते मैंने सारे क्वेश्चंस एंड सारे चैप्टर्स खत्म कर दिए। एंड लिटरली इट टुक मी 2 days ओनली टू कंप्लीट होल मॉड्यूल, बिकॉज मैंने 15 आवर्स बैठ के स्टडी की थी। मतलब मुझे बाकी का कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ आस पास का मुझे कुछ नहीं। एक तो एग्जाम सर पे है, 10 दिन ही बचे एंड ऊपर से मैंने ये सब्जेक्ट मतलब स्क्रैच से शुरू किया। श्योर कि जितना भी करना है मुझे बहुत अच्छे से करना है एंड फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ और कम टाइम में करना है। तो तभी मैंने मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम 15 आवर्स बैठ के स्टडी किया था। एंड बाकी और कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि 2 दिन की बात थी एंड 2 दिन में मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए थे। एंड मुझे मज़ा भी आ रहा था वो चीज़ में, बिकॉज मेरे कंसेप्ट क्लियर हो रहे थे एंड जो कॉन्फिडेंस एंड जो प्यार मुझे वो सब्जेक्ट से पहले था वो चीज़ मुझे बिल्ड हो रही थी इस बार भी। फिर मैंने जब मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस बहुत कम है तो वो जल्दी कंप्लीट हो गया। एंड फिर मैंने हमारे टाइम की जो MTP RTP थी तो वो कंप्लीट की। एंड उसके बाद में पास्ट ज़्यादा तो टाइम मुझे नहीं मिला था, तो 2-3 अटैम्प्ट का ही मैंने MTP सॉल्व किए थे एंड पास्ट पेपर को मैंने सिर्फ गो थ्रू किया था। MTPs RTPs भी ऐसा नहीं कि पूरा बहुत अच्छे से मैंने सजा धजा के पूरा स्केल एंड पेपर लेके ऐसे रफ में फटाफट सॉल्व करके देख लिया मैंने, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट का कवर करना था। तो 2-3 अटैम्प्ट का मैंने कवर कर लिया वैसे फटाफट सॉल्व करके। एंड जो सेम क्वेश्चन थे वो मैं कट करती गई कि हाँ ये क्वेश्चन सेम है एंड इसमें से फिगर्स चेंज है, तो फिर वो मैं नहीं करती थी। एंड बाकी के जो क्वेश्चन थे वो मैंने किए। अब ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज तब मेरे पास टाइम नहीं था और एक दिन में मुझे इतना सब कुछ करना था। तो मॉड्यूल तो मैंने 2 दिन में कंप्लीट किया और फिर MTPs RTP सॉल्व की। अब कुछ बच्चों को ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकेबल लग सकता है, बट अगर आप देखो कि आप फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ 15 आवर्स अगर कर रहे हो एक दिन में एंड ऐसे आप 3 दिन करते हो तो वो 45 आवर्स हो जाते हैं। एंड 45 आवर्स आर वेरी इनफ टू कंप्लीट एनी सब्जेक्ट, प्रोवाइडेड आप मॉड्यूल से कर रहे हो। तो मैंने पहले मॉड्यूल किया, इस वजह से जल्दी भी हो गया। एंड फिर मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि एंड 4th डे मतलब 22nd से मैंने शुरू किया था, 22nd 23rd 24th 25th को आई वॉज लाइक अब तो मुझे कोई भी पेपर दे दो, कैसा भी पेपर दे दो, अभी का भी पेपर ला के दे दो, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट एंड मुझसे इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस मुझे आ गया था। एंड वो ऐसे ही नहीं आया था, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे, मार्किंग्स करके रखे थे एंड सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, तो इस वजह से वो इतना कॉन्फिडेंस आया था। फिर सीधा मैंने एग्जाम्स के 1-2 दिन पहले जो हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग एंड कॉन्सेप्ट्स रिकॉल, तो उतना मैंने कंप्लीट किया। एंड फिर मैंने एग्जाम्स में आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ मैं कर लूँगी कंप्लीट। हमारे टाइम पे MCQs नहीं थे, पूरा 100 मार्क का सॉल्व करना ही होता था हमें, तो फिर वो चीज़ भी थी एक। एंड फिर जब रिजल्ट आता है तो मैं क्या देखती हूँ कि अकाउंट्स में ही मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स है एंड उसमें मुझे एग्जाम्शन है। वो इतनी अच्छी फीलिंग थी ना। एंड अकाउंट्स में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी रिजल्ट में भी कि हाँ मेरे मार्क्स अच्छे ही आएंगे एंड अच्छे ही आए। तो इस चीज़ों से आपने क्या सीखा कि सबसे पहले आपके पास अगर कम टाइम है तो मॉड्यूल करो, ज़्यादा भी टाइम है तो भी आई वुड से कि आप पहले मॉड्यूल कंप्लीट करो, क्योंकि मॉड्यूल में कम क्वेश्चंस हैं एंड हाई चांसेस है कि क्वेश्चंस वहाँ से रिपीट होंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे अटेम्प्ट में ही सिर्फ रिपीट हो गए थे,
अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप पहले मॉड्यूल सॉल्व करना, और उसके बाद में जो जितने पास्ट पेपर आप कर सकते हो उतने पास्ट पेपर आप सॉल्व करके देखो, आपको पता चलेंगे कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो यस, डेफिनेटली डू मॉड्यूल, उससे ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपके रिपीट होने के चांसेस होते हैं। सेकेंड थिंग इज़ आपके अटेम्प्ट के जो MTPs RTPs है, जो आपके अमेंडमेंट वाले सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि GST हो गया, तो इन सब्जेक्ट्स में अमेंडमेंट से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके जो MTPs RTPs में क्वेश्चंस आए होते हैं उसके ही सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं। सो डू MTPs RTPs जो आपके अटेम्प्ट के लिए है, एंड उसके बाद आप पास का जितना कर सकते हो करो, उससे तो कोई मनाही नहीं है। बट पहले ये चीज़ों पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो कि ये चीज़ों में आपको कोई नहीं हरा सकता, एंड उसके बाद में आप बाकी की चीज़ें सॉल्व करना। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट माई स्ट्रैटेजी एंड हाउ आई सिक्योर्ड एग्जामिनेशन। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। हाँ, थोड़ा लंबा हो गया ये वीडियो, लेकिन येस, आई होप कि ये वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी चीज़ें। So yes, this was all about my strategy and I hope this video was helpful to you. If you find this video थोड़ा सा भी helpful, then make sure that you like, share and subscribe. Thank you. This is CA Sakshi Agrawal signing off.